अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेलकम टू एनिमलिया.pk। मैं हूं आपका वेट डॉक्टर फुरकान। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करता हूं आप सब लोग ठीक रहें, खुश रहें और आपका पेट भी हेल्दी रहे। इससे पहले हमने 3 बीमारियों के बारे में डिस्कस किया था जो कि टिक्स की वजह से होती हैं। आज फिर हम 3 बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे। आज टिक्स से रिलेटेड जो 3 बीमारियां डिस्कस कर रहे हैं, इसका आज पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको सारी की सारी टिक्स से रिलेटेड डिजीज़ का पता चल जाए। आज हम नेक्स्ट जो 3 बीमारियां हैं वो है रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, सेकंड है बेबीजियोसिस। सबसे ज़्यादा कॉमन पाकिस्तान में 90% से ज़्यादा जो डॉग्स को मसला होता है बेबीजियोसिस का होता है। इसके अलावा कैनाइन बार्टोनेलोसिस। ये 3 बीमारियां ऐसी हैं जो कि डॉग्स में होती हैं। डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे पहले प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको पेट हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। चले शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। ये बेसिकली डॉग टिक की वजह से होता है, जिसमें डॉग टिक एज ए वेक्टर के तौर पे काम करता है। मैंने वेक्टर आपको पहले भी बताया था। वेक्टर उसको कहते हैं यानी किसी भी बैक्टीरिया को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक से दूसरी जगह लेकर जाना। बेसिकली डॉग टिक बैक्टीरिया को यानी होस्ट के पास लेकर जाता है, यानी आपके डॉग के पास लेकर जाता है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो आपके डॉग में मसला करता है और वो बेसिकली टिक ही होता है, लेकिन वो खुद ब खुद जब बाइट करता है तो जो बैक्टीरिया है वो बॉडी के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से आपके एनिमल को कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। लाइक आपके एनिमल का जो खाना पीना है वो कम हो सकता है, उसे फीवर हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल साइन आ सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि उसको रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम भी आना शुरू हो जाएं और हो सकता है कि उसको सांस लेने में भी दिक्कत आ रही हो। ये ऐसे साइंस हैं जो कि मुख्तलिफ जितनी भी मैंने आपको पहले वाली बीमारियां बताई हैं उससे बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। और बेसिकली इनको पहचानने का तरीका यही है कि जस्ट टेस्ट किए जाते हैं, जिसकी वजह से आपके एनिमल के अंदर पता चलाया जा सकता है कि किस टाइप का इन्फेक्शन है और किस वजह से है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कैनाइन बार्टोनेलोसिस। ये भी बहुत ऐसी डिजीज़ है जो कि इंसानों में भी फैलती है और आपके एनिमल में भी आ सकती है। और बेसिकली इसमें या तो जो लिम्फ नोड्स हैं यहाँ पर गले वाली साइड पर होते हैं, या तो वो इनलार्ज हो जाते हैं, ऑकुलर डिस्चार्ज आता है, लेमनेस हो सकती है, या फिर न्यूरोलॉजिकल साइंस आ सकते हैं और एनिमल का या इंसान का टेम्परेचर भी बढ़ सकता है। लेकिन जो मैंने अभी 2 बीमारियां आपको पहले बताई हैं ये इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन हो सकती हैं, चांसेस होते हैं। अब बात करते हैं बेबीजियोसिस की। बेबीजियोसिस इंतहाई कॉमन है पाकिस्तान में। जो ज़्यादातर आप टिक फीवर देखते हैं वो बेबीजियोसिस की वजह से ही होता है। बेसिकली ये ब्लड पैरासाइट है, यानी ये ब्लड के अंदर आपके डॉग के खून के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से आपके एनिमल का जो टेम्परेचर है वो 103 टू 105 तक जा सकता है। इसका बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको कैसे पहचान सकते हैं? जब टेम्परेचर ऊपर चला जाता है, इसके अलावा मैं आपको सिम्टम्स इसके अलावा और भी बताता हूँ। बेसिकली मैं फीवर के बारे में आपको बता दूँ। जब इसका फीवर ऊपर चला जाता है और जब आप एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी जो फीवर वाले इंजेक्शंस हैं या कुछ मेडिसिन्स हैं मेलोक्सिकैम के नाम से, अगर आप वो इस्तेमाल करते हैं तो फीवर थोड़े टाइम के लिए हो सकता है कि 6-7 घंटे के लिए नीचे चला जाए, उसके बाद फिर टेम्परेचर बढ़ जाता है। और अगर आपका एनिमल साइन शो कर रहा है, उसको अगर आप को पता है कि टिक हिस्ट्री है, अगर आपके डॉग को कोई टिक्स लगा है तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि टिक फीवर है। अगर आप फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी लगाते हैं, बुखार वाला इंजेक्शन लगाते हैं, वो कम होता है फिर ज़्यादा होता है, तो बेहतर यही है कि आप अपने एनिमल के चेकअप करवाएं, उसका टेस्ट करवाएं। ब्लड टेस्ट से काफ़ी हद तक पहचान आ जाती है, क्योंकि उसके अंदर आरबीसीज और एचबी लो हो जाता है। ये ब्लड पैरासाइट है, यानी ये ब्लड के अंदर चला जाता है, खून में जाता है, जिसकी वजह से जो आरबीसी सेल हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनको तोड़ता है। उनको तोड़ेगा तो जो ज़ाहिर सी बात है जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो कम होगा, जिसकी वजह से आपके एनिमल की जो पोजीशनिंग है वो लाइफ थ्रेटनिंग की तरफ चली जाती है और आपका एनिमल कुछ नहीं खा रहा और कंटिन्यूसली ब्लड जो पैरासाइट हैं वो एचबी को तोड़ रहे हैं, वो कम कर रहे हैं, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, आपके एनिमल की डेथ हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी होती है।
और 50% से ज़्यादा एनिमल की डेथ होती है अगर आप उसका ख्याल ना करें और अगर आप उसको टाइम पे ट्रीटमेंट ना करवाएं। इसके अलावा जो सिम्टम्स हैं, फीवर के अलावा हो सकता है कि लेमनेस हो जाए। अक्सर औकात होता ये है कि टिक बाइट किया और कुछ टाइम के बाद डॉग की जो पिछले वाली टांगें हैं वो पैरालाइज हो जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये हिप डिस्प्लेजिया है, कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है कि इसकी जो बैक बोन है उसके न्यूरोलॉजिकल साइन है, हो सकता है कि इसकी जो पिछले वाली बोन है वो टूट गई है या उसमें कोई मसला है। तो ऐसा नहीं होता। टिक बाइट की वजह से पैरालिसिस के चांसेस होते हैं, लेमनेस हो सकती है। इसके अलावा जो इसके लिम्फ नोड है गले वाली साइड पे वो स्वेल होते हैं, खाना पीना कम हो जाता है, इवन तक के अक्सर औकात रुक जाता है। और लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा अपने डॉग को स्प्रे करके रखा करें। वो कहते हैं कि एहतियात इलाज से बेहतर है, तो अगर आप एहतियात करेंगे तो टिक्स नहीं आएंगे, टिक्स की ज़रूरत नहीं होगी उस एरिया में आने की। अगर आप अपने एरिया को बिल्कुल साफ़ रखें, अगर आप बेहतर यही है कि जब भी आप अपने एनिमल को वॉक करवाने के लिए लेकर जाएं तो उसके बाद अपने एनिमल को ज़रूर चेक करें कि उसके अंदर कोई मसला तो नहीं चल रहा, उसको कोई टिक्स तो नहीं लगे। अगर टिक्स लग गए हैं तो फ़ौरन स्प्रे कर दें, या उनको अगर एक दो हैं तो आप उसको ट्वीज़र से भी निकाल सकते हैं। और इसका जो ट्रीटमेंट है बेबीजियोसिस का वो यही है कि लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है कि वो फ्लूइड थेरेपी पे रहे। अगर HB बहुत ज़्यादा कम हो गया, 4.5 से नीचे आ गया, तो हो सकता है कि आपके एनिमल को ब्लड लगाना पड़ जाए किसी और डॉग का लेकर। और हो सकता है कि जो ब्लड बनाने वाले कुछ मेडिसिन्स आती हैं तो वो रिकमेंड कर दी जाएं ताकि आपके एनिमल जो है वो नॉर्मल पोजीशन पे आ सके। और एंटीप्रोटोजोल मेडिसिन इंजेक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं रेगुलर ड्यूरेशन से, 1st डे, 3rd डे और 7th डे पर। हर वेट अपने रिकमेंडेशन से करता है, लेकिन 1, 3rd और 7 डेज़ पर आप लगवा सकते हैं और आपका वेट ही बेहतर बता सकता है। मेरी रिकमेंडेशन मैं तो हमेशा 1 और 3rd डे पर लगाता हूँ। उसके बाद जो ब्लड पैरासाइट हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद जो भी नेक्स्ट ट्रीटमेंट होता है हम वो करते हैं ताकि आपके एनिमल बिल्कुल मेंटेन रहे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है बेबीजियोसिस या जो भी मैंने दूसरी आपको बीमारियाँ बताई हैं उनसे रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।